हमजा अफगान साहब, जरा आपके जरिए हम जानने की कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं, कौन कौन से इलाके हैं जिन पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है, जहां पर एक तरह से हुकूमत स्थापित हो गई है तालिबान की, और इस वक्त किन इलाकों में अफगानी फोर्सेस कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं तालिबान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान में जिस तरह कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3 महीनों से लड़ाई ज़ोर और शोर पर है जी। एक तरफ से तालिबान मुसलसल इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अफ़गान फोर्सेस अपने डिफेंस में नाकाम हो चुकी है और इलाकों को छोड़कर फरार कर रहे हैं। इसी तरह वो इलाके जो मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्ज़े में है और अफ़गान हुकूमत के पास सिर्फ सूबे के मराकज़ है, उनमें से सूबे कुंदूज है, सूबे बल्ख है और इसके अलावा सूबे हेलमंद है। हमजा, आपके हिसाब से कितने फीसदी ऐसे इलाके होंगे अफगानिस्तान के जिन पर यह कहा जा सकता है कि कब्जा हो गया है तालिबान का? जिन इलाकों के नाम मैंने लिए ये बल्कि मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन मराकज़ पर तालिबान कब्जा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि लड़ाई शहर के दरमियान में ना आ जाए और लोगों को नुकसानात ना पहुँचे। तालिबान ने इन इलाकों में मुज़ाकरात शुरू किए हैं, वो फूद भेजे है हुकूमत की तरफ कि आप इन इलाकों को हमारे हाथ में बग़ैर मुज़ाहमत के हवाला करे, और तालिबान आवाम की प्रेशर की वजह से वही वहाँ पर लड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि आवाम और ताजर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। इसी वजह से तालिबान उन मराकज़ पर हमले नहीं कर रहे। जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है वहां पर सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। वो लोग जो तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में रह रहे हैं, उनसे हमने मालूम किया है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। तालिबान ने मिलिट्री कमीशन के साथ साथ वहाँ पर सिविलियंस कमीशन के नाम पर भी दीगर कमीशन तश्कील दिए हैं, जिसमें तालीम कमीशन है, सेहत कमीशन है और डेवलपमेंट कमीशन है। वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की इदारों को अपने तरीके पर चलाए। बिल्कुल। और इस तरह मोहम्मद आरिफ साहब भी हमारे साथ है। जी सर, हमजा साहब हम लौटेंगे आपके पास। मोहम्मद आरिफ साहब भी हमारे साथ है। आरिफ साहब, एक बड़ा सीधा सवाल आपसे है, जो कुछ भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के साथ हुआ, जिस तरह से हमने खबरें बताई, पाकिस्तान क्या इस क्रूरता का समर्थन करता है? क्योंकि इमरान खान तो ये कहते हैं कि तालिबानी जो हैं वो उनकी तरह आम लोग हैं, और क्या पाकिस्तान भी मानते हैं कि आम लोग ऐसे करते हैं, बर्बरता से कत्ल करना, मस्जिद से निकाल कर मार देना, सिर्फ इसलिए कि भारतीय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि दानिश साहब जो वहाँ मारे गए हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि शहीद हो गए हैं, उसमें जो असल सूरत हाल है वो मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन वो क्रॉस फायरिंग में, हमारे ख्याल में वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। नहीं सर, ख्याल की बात नहीं सर, अब क्लियर हो चुका है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उनका सर कुचला गया था। नहीं, वो इस तरह मारे गए हैं कि वो दोनों तरफ से जब लड़ाई होती है तो बीच में जब अखबार नवीस या कुछ लोग होते हैं, इनके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, जो वार प्रोटोकॉल है। हर बंदा समझता है वार जोन में जब जाना है तो उसका साफियों के लिए या बाकी जो लोग होते हैं रेड क्रॉस के, उनका क्या प्रोटोकॉल है? अगर उन्होंने दानिश साहब, मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर, इसने एक रिपोर्ट छापी है, मुझे लग रहा है शायद वो रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि बाकायदा पहचान जाहिर होने के बाद दानिश सिद्दीकी का मर्डर किया गया है बर्बर तरीके से। ये आप वो पुरानी बातें दोहरा रहे हैं जो तालिबान की तरफ से कही गई हैं। ये तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ कैसा है? नहीं, हम तो देखिए, मेरी बात सुने, अमेरिका का कहा हुआ कोई हम उसको आसमानी ज़ईफ़ा नहीं मानते। अमेरिकन की भी अपने मफादात हैं, वो खबरें अपने मफादात के तहत छापते हैं। हम ये नहीं समझे जो अमेरिका ने कह दिया वही सच है। पाकिस्तान के बारे में जो आपने कहा है, हमारी सही बात है, तालिबान की आपकी हमदर्दी ज्यादा अहमियत रखती है, फैक्ट्स कहाँ मैटर करते हैं सर? कोई हमारे लिए वो हकायक जो जमीनी हकायक है, जो जमीन पे सच नजर आ रहा है, जो सबूतों के साथ। सही बात है, पाकिस्तान 1000 आतंकवादी आप भेजे, वो सबूत नहीं है। अफगानी राष्ट्रपति कहे कि आप वहां कत्लेआम करवा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। एफएटीएफ से बचने के लिए आप सारे आतंकवादियों कैंप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारी बातें हटाते। जो तालिबान कह रहा है वो सही है और आप जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, हम वो सही मानते हैं जिसके साथ हकायक जुड़े हुए हों। आप अगर मेरी बात पूरी सुने, हमारी पाकिस्तान की बड़ी कैटेगोरिकल पॉलिसी है कि हमने
कभी कहीं की भी दूसरी की जमीन पे मुदाखलत नहीं करनी। अफगानिस्तान में जो कुछ आरिफ हो रहा है, अब्बासी साहब, यही तो है ना, कथनी और करनी में इतना लोग- फर्क है कि बात आप जो कर रहे हैं उसे कैसे आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए, ये सोचना पड़ता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।